श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। यज्ञ नारायण भगवान की जय। परमाराध्य प्रभु श्री सीतानाथ भगवान के श्री पादारविंदों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात। पतित पावनी माँ रेवा के श्री चरणारविंदों में अनंता अनंतवार प्रणिपात। मंचस्थ श्री परमहंस जी एवं श्री रेवाराम शास्त्री जी और रामायणी जी अन्य सभी संतजन संचालन में अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। जो पूर्व में मानस प्रवचन देते हैं, आप सबको प्रवचन से लाभान्वित कराते संत राजीव लोचन दास, उपस्थित महान भाव, श्रद्धामयी देवियों और इस मंच पर सामवेदीय परंपरा को अनुप्राणित कर रहे हैं श्री पाठक जी आदि उनके सभी सहयोगी कलाकार बंधु। हम सब भगवान का नाम श्रद्धा पूर्वक लें। भगवत नाम संकीर्तन की परंपरा जैसे ही निर्वाहित होगी, ठीक हम सब श्री रामचरितमानस की भावमयी भूमिका में भगवान के भगवत चरित्र श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि जय राम। कांड पर आधारित चर्चा करेंगे। थोड़ा अयोध्या कांड का भी कोई प्रसंग चित्रकूट का, जिसमें श्री भरत जी का और भगवान श्री राम का सुंदर दिव्य संवाद एवं सुंदर मिलन, भ्रातृत्व प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए, हम श्री राम और भरत के उस भ्रातृत्व प्रेम से शिक्षा लेंगे, उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। भरत जी ने भगवान राम के श्री चरणारविंदों के दर्शन का संकल्प लिया। भरत जी के सामने एक स्वर में एक साथ सामूहिक रूप से सभी राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा आदेश था और अयोध्या वासियों के अबाल वृद्ध नर नारियों के द्वारा निवेदन था और मंत्रियों ने सुझाव दिया। सभी प्रार्थना कर रहे थे, वशिष्ठ जी आदेश दे रहे थे
और जितने भी मंत्री थे वो सब भरत जी से बार बार यही निवेदन कर रहे थे कि आप सिंहासन पर बैठे। भरत जी ने कहा कि पहली बात तो यह है कि मुझे राज्य पद अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो राजपद नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? भरत जी ने कहा मुझे तो राम पद चाहिए। क्या चाहिए? राम पद। राजपद नहीं, राम पद चाहिए। और बार बार आंखों में आंसू भर के भरत जी महाराज कहते हैं, आपन दारुण दीनता सब कहो सिरनाय, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जननी न जाय, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जननी न जाय, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जननी न जाए। हृदय में जो जलन है वो भगवान के श्री चरणारविंदों के दर्शन से ही दूर होगी। भगवान के दर्शन से हमारे अंतस में जो जरनी है वह दर्शन से दूर होती है। आज हम लोग संसार को देखते हैं तो जरनी बढ़ती जाती है, लेकिन जब संसार बनाने वाले का दर्शन जब हम कर लेते हैं तो जरनी दूर हो जाती है। तो भरत जी कहते हैं कि मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे तो राम पद चाहिए। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जननी न जाए। और भरत जी ने कहा यदि आप सब मुझे मजबूर करोगे राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए तो मेरा विश्वास है, मानना है। क्या मानना है भरत जी महाराज का? मोह राज हठ दई हो जवहीं, तो ये रसा रसा तल जई है तो वहीं। अगर राज्य पद आप जबरदस्ती मुझे दोगे तो ये पृथ्वी जिस पर अयोध्या स्थापित है वह पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, पूरी अयोध्या ही रसातल में चली जाएगी। अब आप कल्पना करो रसातल में पृथ्वी कब जाती है? जब अन्याय अधर्म होता है। जब वहां अन्याय अधर्म होता है वहां पृथ्वी रसातल में जाती है। लेकिन भरत जैसा संत अगर राज्य का संचालन करे तो कल्पना करो क्या पृथ्वी रसातल में जाएगी? जहां भ्रष्टाचार अधिक बढ़ता है वह देश रसातल में जाता है। जिस धरती पर अनाचार अत्याचार अधिक होता है वह पृथ्वी रसातल में जाती है। लेकिन जिस पृथ्वी पर संत रहते हो और सत्ता का संचालन करते हो तो ना तो धरती रसातल में जा सकती है और ना सत्ता रसातल में जा सकती है, क्योंकि संत जहां संचालन कर रहा हो। और भरत जैसा संत तो बहुत हैं, लेकिन भरत जैसा संत दुनिया में कौन होगा?
राम जी के व्यक्तित्व को तराजू के एक पल्ले पर रख दीजिए और तराजू के दूसरे पल्ले पर भरत जी के व्यक्तित्व को रख दीजिए। राम जी हैं भगवंत और भरत जी हैं संत, और तौलिए आप। ईमानदारी से बताओ पल्ला किसका भारी होगा? आपने कह दिया भरत जी का पल्ला भारी होगा। क्यों होगा भरत जी का पल्ला भारी? इस पर विचार किया कभी? भरत तो भगवान राम के सेवक हैं, दास हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन फिर भी भरत जी के व्यक्तित्व का पल्ला भारी हो जाएगा। आखिर क्या बात है? ये तो अयोध्या वासियों से पूछो। तो अयोध्या वासी एक स्वर में बोल रहे हैं, लखन राम सिया कानन बसही, लखन राम सिया कानन बसही, लखन राम सिया कानन बसही, भरत भवन बस तप तन कसही, भरत भवन बस तप तन कसही, दो दिस समुझ कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जो, दो दिस भरत सराहन जो, भरत सराहन जो, दो दिस समुझ कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जो, सब विधि भरत सराहन जो, दो दिस समुझ कहत सब लोगों, सब विधि भरत सराहन जो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट की अदालत और सुप्रीम कोर्ट की अदालत फैसला नहीं कर रही है, ये फैसला तो अयोध्या की जनता कर रही है। सब विधि भरत सराहन जो। भरत जी महाराज 14 किलोमीटर दूर रहते हैं अयोध्या से, उसका नाम है नंदीग्राम। क्या नाम है? नंदीग्राम। एक गुफा के अंदर रहते हैं और 14 वर्ष तक गुफा के अंदर कोई चौड़ी गुफा नहीं थी, बहुत बड़ा विस्तार नहीं था उस गुफा में, सुखासन पर बैठने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, इतनी छोटी गुफा। कोई सुखासन पर बैठना चाहे उस गुफा में तो सुखासन के माध्यम से वह साधना नहीं कर सकता उस गुफा में। ईमानदारी से सोचो, 14 साल बहुत होते हैं, 14 दिन ही बहुत हो जाते हैं, लेकिन 14 वर्ष तक भरत जी ने किस तरह से गुफा के अंदर साधना की है। भगवान राम तो पृथ्वी पर पत्तों की सैया पर सो भी जाते थे, भरत जी महाराज तो 14 वर्ष तक जागते ही रहे और राम 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 कहते रहे। भरत जी महाराज की बड़ी कठिन साधना हुई, इसलिए सब विधि भरत सराहन जो। ऐसे भरत कहते हैं कि मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे तो राम पद चाहिए। आज राज सत्ता के लिए लोग कितने प्रकार के प्रयास करते हैं, षड्यंत्र तैयार करते हैं ये राजपद पाने के लिए। राजपद पाने के लिए लोगों ने नैतिक मूल्यों की हत्या कर दी है। राज सत्ता को पाने के लिए लोगों ने तमाम प्रकार के प्रपंचों की संरचनाएं कर दी कि मुझे राज सत्ता मिलनी चाहिए।
इसलिए राम कथा सुनना बहुत आवश्यक है। मैं कहता हूं कि केवल धर्म सभा में ही राम कथा नहीं होनी चाहिए, विधानसभा और लोकसभाओं में भी राम कथाएं होनी चाहिए। विधानसभा और लोकसभा के अंदर राम कथा होनी चाहिए, केवल धर्म सभा में ही नहीं। कम से कम ये महसूस तो हो कि किस तरह से सत्ता का संचालन होना चाहिए। आज भरत जी महाराज कहते हैं कि राज सत्ता सीन तो प्रभु राम ही होंगे। राज्य सिंहासनासीन अयोध्या राज्य के सिंहासन पर आसीन तो प्रभु राम ही होंगे। ये भरत तो सेवक बनकर के सेवा करेगा। भरत जी कहते हैं कि मुझे तो केवल राम पद चाहिए। राम पद से कौन जोड़ सकता है? आज है कोई अयोध्या में जो इस भरत को राम पद से जोड़ दे, राम चरणार बिंदु तक पहुंचा दे? है कोई अयोध्या में? वशिष्ठ जी महाराज भी आज असमर्थ हो रहे हैं। वशिष्ठ जी यही कहते हैं कि भरत, राम तो चले गए, अब हम राम को कहां खोजें? राम तो पता नहीं कहां होंगे, किस अरण्य अभयारण्य में विचरण कर रहे होंगे, पता नहीं किस वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, किस झरने का पानी पी रहे होंगे। भरत, केवल कल्पना परिकल्पना की जा सकती है, लेकिन इसमें सुनिश्चितता नहीं हो सकती है कि राम है कहां। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मुझे विश्वास है कि राम मिलेंगे, मुझे विश्वास है कि राम मिलेंगे। तब तक किसी ने भरत जी से कहा कि कल्पना कैसे कर रहे हो कि राम मिलेंगे? आपके नाम के कारण ही तो ये सारी विडंबनाएं हुई हैं। आपके नाम का प्रस्ताव आपकी मां कैकेयी न करती तो शायद राम अयोध्या छोड़ के बन नहीं जाते, लेकिन आपके नाम की प्रस्तावक बन गई आपकी मां कैकेयी, इसलिए अयोध्या में ये विडंबना आ गई। इसलिए आप खोजेंगे राम को। राम जी आपका नाम सुन लेंगे तो पता नहीं उठ जन अनंत जाए तज ठाऊं, पता नहीं कौन से स्थान पर चले जाएं, स्थान ही बदल देंगे आपका नाम सुन के। भरत जी कहते हैं कि फिर भी मुझे विश्वास है कि मुझे राम जी मिलेंगे। किस विश्वास के साथ भरत जी बोल रहे हैं? यद्यपि मैं अनुभल अपराधी, भई मोहि कारण सकल उपाधि, अरे हुकी अनुभल कीनु न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बाम, मैं शिशु सेवक यद्यपि बाम, यद्यपि जन्म कुमातुते, मैं सठ सदा सदोष, आपन जानिन त्यागी है, मोहि रघुवीर भरोस। आपन जानिन त्यागी है, मोहि रघुवीर भरोस। अपना दास समझ करके, सेवक समझ करके अपराधी हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो इतने कृपालु हैं कि जितने प्रकार के मेरे जीवन में अपराध हुए होंगे, जब मैं शरण में पहुंच जाऊंगा तो निश्चित है कि वो मेरे अपराधों पर ध्यान नहीं देंगे। फिर किस पर ध्यान देंगे भरत? भरत जी ने कहा मेरे अपराधों पर ध्यान नहीं देंगे प्रभु राम, बल्कि भरत के समर्पण पर ध्यान देंगे कि आज भरत समर्पण कर रहा है, इसलिए क्षमा कर देना चाहिए।
मुझे विश्वास है और मिलेंगे जरूर। जाके जन पर सत्य सनेहु, सोते मिले न कछु संदेहु। वशिष्ठ जी ने कहा तब तो भरत हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अयोध्यावासी कहने लगे भरत हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं कहता हूं आपसे कि कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, ये तीनों माताएं भी कहने लगी कि भरत हम तुम्हारे साथ चलेंगे। सब भरत के साथ चले बोलो, और भरत के साथ पूरी अयोध्या गई। मिले राम जी कि नहीं मिले, जल्दी बोलो। मिले, मिले। मैं कहता हूं केवल अयोध्या वासी ही नहीं गए भरत के साथ। भरत जी जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचे तो पूरा श्रृंगवेरपुर, वहां का राजा निषाद और वहां के जितने अबाल वृद्ध नर नारी थे वो सब भरत जी के साथ चल दिए। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे तो जितने भी संत थे भरत जी के साथ वो सारे संत प्रयाग छोड़ के चल दिए। स्वयं भरद्वाज जी चल दिए। अब कल्पना करो आप, राम जी से ज्यादा समर्थन किसका हो रहा है बोलो, भरत जी का हो रहा है कि नहीं? राम जी के प्रति जितना समर्पण समर्थन लोगों ने किया उससे कहीं ज्यादा भरत जी के प्रति समर्पण। और प्रयागराज में तो भरद्वाज जी ने स्पष्ट बोल दिया था कि भरत, राम भद्रजू आए थे और हम सबने राम जी का दर्शन किया, श्री जानकी जी का दर्शन किया और आपके छोटे भैया लक्ष्मण कुमार का भी दर्शन किया। लेकिन आपका दर्शन करने के बाद कुछ और अनुभूति हो रही है। राम दर्शन में जो अनुभूति हुई उससे कुछ विशेष अनुभूति आपके दर्शन से हो रही है। तो विशेष में क्या है भाई? राम दर्शन में जो एक अनुभूति हुई और दिव्य अनुभूति हुई, तो भरत जी के दर्शन से दिव्याति दिव्य अनुभूति हुई। समझ गए हो ना? इस बात की पुष्टि हुई है मनुष्य में, भरद्वाज जी ने की है तीर्थराज प्रयाग में। भरत सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। लेकिन तही फल कर फल करस तुम्हारा। तही फल कर फल करस तुम्हारा। सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। सहित प्रयाग सौभाग्य। कहीं फल कर फल दर्श तुम्हारा। राम जी का दर्शन तपस्या का फल है, लेकिन भरत तुम्हारा दर्शन फल का भी फल है। अब प्यारे, फल का फल क्या होता है? फल मानी तो फल हम जानते हैं, आप भी जानते सब, लेकिन जो फल का फल है वो क्या है? देखो भाई, फल का जो फल है वो रस है। फल का जो फल है वो क्या है? रस है। अब आप कल्पना करो, आपने 1 किलो मौसमी खरीदी, दुकानदार से पूछा कि इसकी कीमत क्या है? दुकानदार ने कहा कि 1 किलो मौसमी की कीमत है 70 रुपया। अच्छा ठीक है भाई, 1 किलो मौसमी दे दो। अब 1 किलो मौसमी का रस दो। तो उसने तुरंत रस निकाल करके 1 किलो दे दिया। अब आप फिर 70 रुपया निकालने लगे।
दुकानदार कहेगा दिमाग खराब है क्या आपका? 70 रुपया किलो तो मौसमी फल है, लेकिन उसका रस है 140 रुपया किलो। बोलो भाई, क्यों? फल का कुछ ना कुछ भाग त्याज्य है। बोलो है कि नहीं? जैसे मौसमी हम आपको देंगे तो पूरी खा जाओगे मेल का छिलका के साथ? हैं? छिलका का त्याग करोगे कि नहीं? उसमें और भी अंदर जो भी होते हैं तत्व जो त्याज्य हैं, बोलो उनका त्याग करोगे कि नहीं करोगे? हैं कि पूरी मौसमी दें और पूरी खा जाओ वैसे ही? तो हम तो पेड़ ही दे दें तुम्हें मौसमी का, उसको भी खा जाओ। हैं? लेकिन प्यारे, मौसमी के फल में बहुत कुछ चीजें त्याज्य हैं, लेकिन मौसमी के रस का कौन सा भाग त्याज्य है जरा बताइए? है क्या कुछ त्याज्य? कुछ भी त्याज्य नहीं है, सब कुछ ग्राही है, सब कुछ ग्राही है। मौसमी का रस जिसको भी मिलता है वो गट गट करके पी जाता है, आनंद आता है उसे, क्योंकि सब कुछ ग्राही ही ग्राही है, त्याज्य है ही नहीं। ऐसे ही भरद्वाज जी महाराज मूल्यांकन कर रहे हैं कि राम का दर्शन फल है, तपस्या का फल है, लेकिन भरत तुम्हारा दर्शन फल का फल है, यानी रस है। अच्छा, प्रकृति से पूछो, प्रकृति ने क्या अनुभव किया और प्रकृति ने मूल्यांकन क्या किया, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। तो भाई कथा समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत ही सरल करके बोल रहा हूं, और आप तो अच्छे श्रोता हैं, इसलिए थोड़ा सा ही कुछ कहता हूं तो आप सब प्रसन्न हो जाते हो, कथा के प्रति बहुत प्रेम है। और जगह के श्रोता तो बैठे रहते हैं, उनसे खूब कहो, चाहे जितना कहो, न हिलते हैं न डुलते हैं, कहते सब संगमरमर ही बैठे हो। लेकिन यहाँ के श्रोता तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देते हैं कि आपकी जो भाव भंगिमा है, इससे सिद्ध होता है कि आप मानस की गहराइयों को समझते हैं। रस भरत हैं और फल क्या है? राम जी। प्रकृति ने क्या मूल्यांकन किया, तो प्रकृति के मूल्यांकन पर भी हम विचार करें। जब राम जी जा रहे थे अयोध्या से वन, उस समय घर से निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दये मग में डग दोए। जैसे ही किशोरी जी अयोध्या से बाहर निकली तो भगवती किशोरी जी के माथे पर पसीने की बूंदें छलछला पड़ी और ओंठ सूख गए। इसका मतलब है कि प्रकृति ने अपना प्रभाव छोड़ा। जो भाई छोड़ा कि नहीं छोड़ा? चाहे सीता जी पर छोड़ा हो, सीता जी पर छोड़ा तो राम जी पर छोड़ दिया, राम जी पर छोड़ा तो सीता जी पर छोड़ दिया। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदा हो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। एक ही बात है, ओंठ सूख गए किशोरी जी के, चेहरा कुमला गया, श्रम बिंदु आ गए। इसका मतलब है कि प्रकृति ने अपना प्रभाव छोड़ा, प्रभावित किया। भगवान राम की यात्रा को, वन यात्रा को, किशोरी जी की वन यात्रा को, लक्ष्मण की वन यात्रा को प्रभावित किया कि नहीं किया प्रकृति ने? और सुनो प्यारे, भगवान राम के पादार बिंदों में कांटे लग गए, भगवान के श्री चरण में कांटे लग गए। और याद रखना प्यारे, कांटे जब लगे तो भगवान बैठ गए। तो किशोरी जी ने भगवान के कांटे निकाले।
समझ गए कि नहीं? बैठ विलंबनो कंटक काटे, श्री लक्ष्मण जी ने भी कांटे निकाले, श्री किशोरी जी ने भी कांटे निकाले। तो जब राम जी के कांटे लगे होंगे तो किशोरी जी के कांटे नहीं लगे होंगे क्या? लक्ष्मण जी के कांटे नहीं लगे होंगे? कांटे लगे होंगे। इसका मतलब है कि मार्ग कंटका कीर्ण है और कंटका कीर्ण मार्ग पर भगवान चल रहे हैं, तो कांटों ने भी भगवान को प्रभावित किया। ये दूसरी पुष्टि दे रहा हूं। अच्छा, प्यास लगी, प्यास, इतनी प्यास लगी कि भगवान राम ने कहा किशोरी प्यास लग रही है। किशोरी जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि भैया जल ले आओ, जल ले आओ। तो जैसे लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए तो भगवान आगे बढ़े तो किशोरी जी ने रोक दिया। क्यों रोका? जल को गए हैं लखन लरिका, परखो पिए छाए घड़ी के हुए ठाड़े। तो प्रमाण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो। जल को गए हैं लखन लरिका, परखो पिए छाए घड़ी के हुए ठाड़े। थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। लक्ष्मण जल लेने के लिए गया है, वो लौट के आ जाए, नहीं तो रास्ता भटक जाएगा। परखों पिए छाए घड़ी को तांडे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इसका मतलब है कि प्यास भी लगी। बोलो, प्रकृति ने प्रभावित किया कि नहीं किया? प्रकृति ने प्रभावित किया। अरे प्रकृति अगर सहयोग करती तारे तो लक्ष्मण को झरने के पास नहीं जाना पड़ता, मेघ वही जल वृष्टि कर देते, भगवान की प्यास नहीं करते। बोलो, मेघ ही जल वृष्टि कर देते। क्या आवश्यकता थी लक्ष्मण से कहने की कि लक्ष्मण प्यास लगी है, पानी लाओ। लक्ष्मण को पानी लाने के लिए जल लाने के लिए जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? जल को गए हैं लखन लरिका, परखों पिए छाए घड़ी को ठाड़े। छाए में खड़े हो जाइए, इसका मतलब है धूप सता रही थी। बोलो, धूप सता रही थी ना, तभी तो परखों पिए छाए घड़ी को ठाड़े। लेकिन भरत जी जब गए तो प्रकृति साथ दे रही है भरत का। किए जाए छाया जलध, क्यों? प्रमाण है कि नहीं? किए जाए छाया जलध, सुखद भई बर्बाद, जसमग भयउ राम कहाँ, तसभा भरतहि जात। जसमग भयउ राम कहाँ, तसभा भरतहि जात। क्यों भाई? प्रमाण मिल गया कि नहीं मिला? पुष्टि हो गई। किए जाए छाया जलद सुखद वहै बर्बाद, जसमग भयउ न राम कह तसबा भरतहि जात। तो प्यारे, आज भरत फल के रस हो गए कि नहीं हो गए? बोलो भाई, राम है फल और भरत क्या है? रस। और सुनो, भरत जी की वाणी में बड़ी ताकत है, राम जी की वाणी में भी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन भरत जी की वाणी में तो राम जी से भी ज्यादा ताकत है। आप कहोगे महाराज प्रमाण क्या है? प्रमाण देख लो।
जिस समय चित्रकूट की भूमि पर भरत जी का पदार्पण हुआ तो भरत जी की वाणी से यही निकला था। क्या निकला? भगवान तो कामदगिर पर बैठे हुए हैं। कहां बैठे हैं? कामदगिर पर। सीता लखन समेत प्रभु सोहत पर्ण निकेत। पर्ण निकेत, पर्णकुटी में बैठे हैं। वो पर्णकुटी कामदगिर पर्वत पर बनाई गई। जिस कामदगिर पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूं, वही भगवान के बैठने का स्थान, वही पर्णकुटी थी। वहीं भगवान बैठे 11.5 वर्ष तक वहीं भगवान ने अपना प्रवास किया। तो भरत जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो वाणी का जादू, वाणी में कितनी ताकत है? आपको कितनी ताकत है? पाहिनाथ कही पाहि गुशाई। पाहि भगवान राम के पास पहुंच गए। यह है वाणी का प्रभाव। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि शब्द संभाल के बोला करो। शब्द में जितनी ताकत है शस्त्र में उतनी ताकत नहीं हो सकती है। शब्द में जितनी ताकत है शस्त्र में उतनी ताकत नहीं हो सकती है। क्यों? याद रखना, शब्द और शस्त्र, इन दोनों में अंतर कितना है? शस्त्र किसी पर चलाओगे तो याद रखना वो मर जाएगा। बोलो, मर जाएगा कि नहीं? लेकिन शब्द यदि किसी पर चलाओगे तो वो झुक जाएगा प्यारे, क्योंकि शब्द झुका देता है। लेकिन शब्द में शालीनता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शालीनता होनी चाहिए। शब्द आपको ऐसा बोलना चाहिए शालीन और विनम्र कि सुनने वाला अपने आप झुक जाए। लेकिन शस्त्र चलाओगे तो वो झुकेगा नहीं, वो तो मरेगा सीधा। क्यों भाई, मरेगा कि नहीं? झुकने का चांस ही खत्म। लेकिन शब्द, शालीनता का शब्द बाण अगर छोड़ोगे तो निश्चित रूप से वो झुक जाएगा। झुक जाएगा कि नहीं? मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा अगर मार दोगे जान से। बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। इसलिए जीवन में हम सब संकल्प लें कि विनम्र शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि विनम्र शब्द वृक्ष को भी झुका देता है, पर्वत को भी झुका देता है। समझ रहे हो कि नहीं? ये शब्द की ताकत है। आज भरत जी की विनम्रता के आगे मेघ भी झुक गए कि नहीं झुक गए? हैं? झुक गए मेघ। और सुन लो, पर्वत, पत्थर। गोस्वामी जी कहते हैं, द्रवही बचन सुने कुलस पखान। द्रवही बचन सुने कुलस पखान। जी गए, भगवान को समाचार सुनाया कि भरत जी आ गए हैं। अरे भरत आ गए? तो किसी ने पूछा कि भगवान ने क्यों नहीं सुना भरत के शब्दों को? भगवान तो सभी की बात सुनते हैं, तो भरत जैसे साधु की बात नहीं सुने, ये आश्चर्य की बात। सुनना चाहिए था। प्यारे, जब से सीता जी ने स्वप्न में ये बताया भगवान राम को कि जागी सिए सपन अस देखा, जब भरत जी आ रहे थे माताओं के सहित, पूरे अयोध्या वासियों के सहित चित्रकूट की ओर, तो किशोरी जी को रात्रि में स्वप्न हुआ था। और जब स्वप्न हुआ तो किशोरी जी ने वो स्वप्न सुनाया भगवान राम को कि भरत आ रहे हैं। और हे स्वामी, मैंने तो तीनों माताओं को श्वेत वस्त्रों में देखा है। तीनों माताओं की मांग सूनी थी।
सिंदूर नहीं था, श्वेत वस्त्र थे, आंखों में आंसू थे। भरत के चेहरे पर मलिनता थी। क्या थी? मलिनता थी। चित्रकूट की ओर आ रहे हैं लेकिन पैर आगे बढ़ नहीं रहे। लेकिन आपका नाम जैसे लेते हैं राम तो एक पैर आगे बढ़ जाता है, दूसरी बार कहते हैं राम तो दूसरा पैर आगे बढ़ जाता है। भरत अपने बल से नहीं आ रहा है चित्रकूट, राम नाम के बल से चित्रकूट आ रहा है। आपके नाम का स्मरण करते करते भरत चित्रकूट की यात्रा तय कर रहा है। सीता जी ने कहा ये मैंने स्वप्न में देखा। किसमें देखा? स्वप्न में। जैसे ये स्वप्न के शब्द भगवान राम ने सीता जी के मुख से सुने तो भगवान के नेत्र सजल हो गए और नेत्र बंद हो गए। और जैसे ही स्वप्न की बात सुनी भगवान राम ने, नेत्रों से आंसू गिर पड़े, नेत्र बंद हो गए। जैसे राम जी के नेत्र बंद हुए उसी समय राम के हृदय में भरत का मिलन होने लगा। राम भरत का मिलन भगवान राम के हृदय मंदिर में होने लगा। उसी समय भरत आके हृदय में बैठ गए और बैठ ही नहीं गए, चरणों में गिर पड़े। हृदय में ही भगवान राम ने भरत को उठाया और हृदय में ही भरत को हृदय से लगाया। तो भाई बाहर की आवाज कौन सुने? जब हृदय मंदिर में मिलन हो रहा था अंदर ही अंदर, जब से स्वप्न की बात सुनी भरत के आने की, तो बाहर की आवाज कौन सुनेगा? बाहर की आवाज वही सुनेगा जो बाहर बैठा होगा वो सुने। तो बाहर कौन बैठे थे? कछुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन, लक्ष्मण जी बैठे थे ना बाहर। तो किसने सुनी भरत की आवाज? पाई मां कह पाए गुसाई, भूतल परो लकुट की नाई, पाई माम ये आवाज किसने सुनी? लक्ष्मण जी ने सुनी। बस दौड़ पड़े, उसने समाचार सुनाया। भगवान राम के नेत्र खुल गए, भरत आ गया। भगवान राम अधीर होकर के दौड़ पड़े। अधीर होके दौड़े, देखो भगवान भरत का नाम सुनते। प्यारे भरत की वाणी में ताकत है कि नहीं? बोलो ताकत है कि नहीं? भरत जी तो लकड़ी की तरह गिर पड़े, लेकिन उठाने के लिए राम को आना पड़ा भरत के पास। बोलो भरत का पलड़ा भारी है कि नहीं? जैसे ही भगवान राम ने ये सुना कि भरत आ गए, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, चौपट कहूँ निखंग धनु तीरा, चौपट कहूँ निखंग धनु तीरा। भगवान ने पीतांबर अलग कर दिया, धनुष बाण अलग कर दिए, अधीर होकर के दौड़ पड़े। अच्छा भाई, धनुष बाण भी अलग हो गए, पीतांबर भी अलग हो गया और ऐसे ही दौड़ पड़े। किसी ने कहा पीतांबर दूर क्यों किया? पीतांबर तो कोमल होता है। क्यों भाई? वस्त्र में कोमलता होती है कि कठोरता होती है? कोमलता होती है। लेकिन आजकल लोग रिवाइव डाल के कड़क करते हैं। कड़क क्यों भाई? कपड़े को कड़क करते। कपड़ा होता है कोमल, लेकिन उसमें कोई ऐसा लिक्विड डालते हैं, वो लिक्विड के डालने से कड़क हो जाता है। कड़क। अच्छा, तुम्हें ऐंठना ज्यादा अच्छा लगता है? अरे सरल बनो। तुम ऐंठते हो, कपड़े को भी ऐंठने लगे तुम। इसको भी अकड़ना, ऐंठना, मकड़ना सिखा दिया तुमने। अरे तुम अकड़ रहे थे, मकड़ रहे थे, ऐंठ रहे थे तो कपड़े को तो बख्श देते कम से कम। लेकिन जैसा करो संग तैसा चढ़े रंग। कपड़ा तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे साथ रहता है, वैसा ही रंग उसका हो गया, संग से वो भी कड़क हो गया। किया तो तुमने है उसको कड़क।
सरल बनो। क्या बनो? सरल बनो। बैठने से, अकड़ने से, मकड़ने से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो? सरल बनो। यदि तुम सरल बन गए तो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। मुझसे ये कहो कि महाराज सरल होने से भगवान मिलते हैं, ये क्या कन्फर्म है? हाँ भाई, ये कन्फर्म है, सरल होने से भगवान मिलते हैं। प्रमाण क्या है कि सरल होने से भगवान मिलते हैं? और कुछ भी मत करना, मैं कहता हूं सरल बन जाना, भगवान मिलेंगे। आपको शब्दों से काम नहीं चलेगा, बार बार कह रहे सरल हो जाओ, सरल हो जाओ भगवान। अरे सरल में 3 शब्द हैं। जो भाई सरल लिखोगे तो 3 अक्षर आएंगे कि नहीं? 3 अक्षर कौन कौन? पहला अक्षर है सा, और दूसरा अक्षर है रा, और तीसरा अक्षर है ला। सरल बन जाओ, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। अकेले भगवान नहीं मिलेंगे, सीता जी को भी साथ में लाएंगे और लक्ष्मण को भी साथ में लाएंगे। क्यों? बोले सा से सीता आएंगी, और रा से राम आएंगे, और ला से लखन आएंगे। अगर तुम सरल बन गए तो सीता, राम, लखन ये तीनों तुम्हारे पास आएंगे। बोलो आएंगे कि नहीं? तुम्हारे हृदय में आएंगे। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भू। इसलिए राम, सीता, लक्ष्मण एक एक अक्षर के माध्यम से, बोलो ये अक्षर के प्रभाव से तीनों मिल जाएंगे कि नहीं? सा से कौन मिलेंगी? सीता, रा से राम, और ला से लखन। इसलिए क्या बनना पड़ेगा आपको? सरल। संतों के पास भगवान क्यों होते हैं? संत भगवान के पास क्यों होते हैं? संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह। संत सरल होते हैं, इसलिए सरल होने के कारण संत भगवान के पास होते हैं, अथवा भगवान संत के पास होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? कभी कभी संत भगवान के पास तो कभी भगवान संत के पास। इसलिए क्या बनना है? सरल। आज भरत जी की सरलता से भरत जी को कौन मिल गए? भगवान मिले कि नहीं? और पास में ही पहुंच गए। का पीतांबर तो कोमल होता है, पीतांबर को क्यों गिरा दिया? पीतांबर को क्यों अलग कर दिया? देखो, पीतांबर कोमल तो होता है, भगवान ने कहा कोमल तो होता है, तो कोमल सरल उसको तो आपको अपने पास रखना चाहिए। भगवान बोले अपने पास क्या, हम तो हृदय पर रखते थे उसको। लेकिन अब हृदय पर रखते थे तो इसका अपराध क्या बन गया जो आपने इसको अलग कर दिया? भगवान राम ने कहा इसलिए कर दिया क्योंकि मैं भरत के पास जा रहा हूं। अच्छा, तो भरत के पास जाने से पीतांबर के त्याग का कोई औचित्य? भगवान राम ने कहा मैं भरत के पास जा रहा हूं, भरत मेरा पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, और जैसे मैं भरत को उठाऊंगा, हृदय से लगाऊंगा, तो पट मेरे हृदय पर रहता है। ये भरत भाई के मिलन में बाधक बन जाता, इसलिए जो भाई के मिलन में बाधक बनता हो उसका त्याग कर देता। इसलिए मैंने पट का त्याग कर दिया, क्योंकि ये भरत के मिलन में बाधक बन रहा था। अगर भरत को संत मानते हो तो संत मिलन में बाधक बन रहा था, अगर भाई मानते हो तो भाई के मिलन में बाधक बन रहा था, और भक्त मानते हो तो भक्त के मिलन में बाधक बन रहा था। भगवान कहते हैं जो भाई भाई के मिलन में, भाई भाइयों के मिलन में जो बाधक बनता हो उसका त्याग करना चाहिए। मैं आज त्याग कर रहा हूं। संत मिलन में कोई बाधा उत्पन्न करता हो तो उसका त्याग करना चाहिए। भगवान ने पीतांबर का त्याग कर दिया। तब तो किसी भक्त ने फिर पूछ दिया, कहा पीतांबर तो हृदय पर था, लेकिन धनुष बाण तो कंधे पर थे। अरे भाई, भरत जी को आप उठाते, हृदय से लगाते, ये तो साइड में कंधे पर थे, तो ये तो व्यवधान बन ही नहीं सकते थे, इनको त्यागने की क्या जरूरत थी? भगवान राम ने कहा
ये भले ही कंधे पर थे धनुष्वाण, लेकिन ये बल के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? बल के। अरे तो बल के प्रतीक बने रहते, आपको तो जरूरत है, राक्षसों को मारेंगे आप तो बल होगा तभी तो। ये तो सहयोगी हैं। अगर ये आपके साथ रहेंगे और आगे आपने ले जाएंगे तो आपकी मदद करेंगे, बिना हथियार के आप युद्ध कैसे लड़ेंगे? भगवान राम ने कहा, कान खोल करके सुन लो दुनिया वालों, ये धनुष्वाण बल के प्रतीक हैं। ये बल का संकेत दे रहे थे कि हमारे अंदर बल है, बल है। ये शस्त्र है ना, इनमें बल है। लेकिन जब दुनिया के बड़े से बड़े बलवान राम के सामने आते हैं तो बड़े से बड़े बलवानों के राम के बल को देख करके हथियार गिर जाते हैं। लेकिन जब राम भरत के प्रेम बल के सामने आता है तो भरत के प्रेम बल को देख करके राम के हथियार गिर जाते हैं। इसलिए आज राम ने अपने हथियार डाले। तो बोलो भाई, प्रेम बल सबसे बड़ा है, शरीर बल बड़ा है कि प्रेम बल बड़ा है? बोलो, प्रेम बल बड़ा है कि नहीं? शरीर बल बड़ा नहीं होता है प्यारे, प्रेम बल बड़ा होता है। प्रेम बल बढ़ाओ। और सुन लो बढ़िया बात, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना चित्रकूट थोड़ा सा ले चलेंगे और राम और भरत का मिलन कराएंगे। और फिर अभी देखो हम हवाई सर्वे करते हैं, तो अभी किष्किंधा पहुंचे जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना? समय की परिधि में ही वाणी को विश्राम देंगे। और कल का समय सुनिश्चित हो गया है, कल का समय सुनिश्चित है। मैं 2:15 पर मंगलाचरण करूंगा, यानी 2:15 बजे से मंगलाचरण करूंगा और 3:30 बजे तक, 3:45 बजे तक बोलूंगा और 3:45 बजे मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। एक विशेष संत के आयोजन में मुझे जाना है। वैसा कोई साधारण सामान्य आयोजन होता या सामान्य व्यक्ति का होता तो मैं महत्व नहीं देता, क्योंकि यज्ञ ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में। लेकिन एक माँ नर्मदा के तपस्वी संत, माँ रेवा के तपापूत संत स्वामी खडमुखानंद पुरी जी महाराज, हीरापुर वाले स्वामी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने अभी परिक्रमा की है, निरावरण चरण पैदल परिक्रमा की है और 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन में पूर्ण किए उन्होंने परिक्रमा। हमारा बाहर नियम पूर्वक स्वामी जी महाराज ने परिक्रमा की है। वो परिक्रमा पूर्ण होने पर उन्होंने 3 साल 3 महीने 13 दिन में जो अनुभव हुए हैं घाटों घाट पर रुकने के, अनुभूतियां जो हुई हैं, किस किस घाट पर अनुभूति किस तरह की हुई, रेवा माँ ने कब कहां दर्शन दिया, कहां अनुभूति हुई, अनुभव हुआ, इस पर एक ग्रंथ तैयार हुआ है। और उस ग्रंथ का विमोचन का विशेष आयोजन करेली की मंडी में रखा गया है। 9वीं के दिन होना है और वो मेरे हाथों से विमोचन कराना चाहते हैं। इसलिए ऐसे संत, ये वो भी तो रेवा माँ का ही कार्यक्रम है। क्यों भाई? रेवा माँ का कार्य, ये रेवा राम का कार्यक्रम है, वो रेवा माँ का कार्यक्रम है। तो भाई दोनों ही कार्यक्रम महत्वपूर्ण है ना? दोनों ही कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। इसलिए प्यारे मुझे कल विशेष रूप से जाना है, पर मेरे कारण कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब से शुरू होगा, क्योंकि मेरा इंतजार होगा वहां। इसलिए मैंने स्वामी जी को वचन दे दिया है और बहुत ही अभिन्नता है हमारे उनके बीच में, बड़े आत्मीय संबंध है, बहुत बड़े संत हैं, तपस्वी महात्मा है। मैं किसी की मिथ्या प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं देख लेता हूँ वास्तविकता है तो जरूर मेरी वाणी विवश हो जाती है उनके प्रति श्रद्धान्वित होने के लिए। इसलिए वो बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं। तो कल की तारीख में 9वीं, कल 9वीं है ना, कल मुझे वहां पहुंचना है, परम आवश्यक है। तो आप लोगों को अगर विशेष रूप से राम राज्याभिषेक की कथा सुननी है, कल राम राज्याभिषेक कराएंगे, तो फिर आप
ठीक जो है 2 बजे तक पहुंच ही जाए, बल्कि कार्यक्रम तो 1:30 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं 2:15 बजे मंगलाचरण करूंगा, परंतु आप सब 1:45 बजे तक, 1:30-1:45 बजे तक आ ही जाए। अच्छा, हमें वचन दो, आश्वासन दो, कितने लोग हैं जो 2 बजे तक हर हालत में आ जाएंगे, कथा में उपस्थित हो जाएंगे? जरा हाथ उठा के समर्थन करें। लगभग तो हाथ सभी ने उठा दिए हैं, लेकिन ये हाथ उठा के अगर समर्थन किया है तो फिर समय से आ ही जाना, नहीं तो झूठा हाथ उठाना मानी हाथ गड़बड़ ना हो जाए कहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई विशेष परिस्थिति आ जाए अलग बात है। हम तो स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं, आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे कार्यों में सदा व्यस्त रहें, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन कल का विशेष प्रवचन है, राज्याभिषेक पर चर्चा होगी, आप सब समय से जरूर आ जाना। नहीं आओगे तो मैं तो बोल के चला जाऊंगा, वंचित रह जाओगे कि नहीं? और फिर ये नहीं है कि 10 मिनट